जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ वो एक अनुभव है, और अनुभव भी काफ़ी अच्छा अनुभव है। जो मैंने रक्षा मंत्र दिया था पहले, ओम रक्षो रक्ष काला गौरव भैरव, ये वाला जो रक्षा मंत्र है ये स्वयं सिद्ध रक्षा मंत्र था, जिसको कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार या 11 बार अगर आप प्रतिदिन सुबह के टाइम पढ़ लेते हो तो पूरे 24 घंटे आपकी भगवान भैरव रक्षा करते हैं। और इसी मंत्र ने इस जो ये लड़का है इसकी रक्षा की है। इसी मंत्र ने इसकी रक्षा की है, जो कि कर्ण पिशाचनी का इसका अनुभव है। और कर्ण पिशाचनी से किस तरह से रक्षा की है भगवान भैरव ने, तो आप इसके अनुभव को इसकी आवाज़ में खुद सुनिए। क्योंकि मैंने इससे फ़ोन पर बातें की तो इसने मुझे अपनी पूरी जो अनुभव थी, पूरी अनुभव की गाथा इसने मुझे सुनाई है। तो ये वास्तव में इसका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। और ये बच्चा जो है आगे चल करके काफ़ी अच्छे साधनाएं भी करेगा, क्योंकि इसके जो अनुभव हैं वो अच्छे अनुभव हैं और इसको अनुभव हो रहे हैं। और इसकी लगन भी है, क्योंकि इसने मुझे एक दो मंत्र जो इसने मैंने दिए हैं वो इस लड़के ने मंत्र को सिद्ध किए हैं उसने, और सिद्ध करने के बाद इसने प्रयोग भी किए हैं। तो ज़्यादातर इसने मेरे दिए हुए मंत्रों को सिद्ध किया है और इसने अपने आप ही सिद्ध किया है। और देखिए इसको कितना अच्छा अनुभव इसको मिल रहा है, मंत्र का प्रयोग कितना अच्छा, मतलब ये अपना मंत्र जो प्रभाव है वो कितने अच्छे प्रभावशाली हैं, वो कितना अच्छा प्रभाव दे भी रहे हैं। तो ये आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि जो लोग चैनल पर आकर के इधर उधर की बातें बरगलाना, इधर उधर की बातें करना कमेंट में, वो सिर्फ एक घटिया किस्म के लोग हैं। वो करने वाले कुछ नहीं हैं, उनको कुछ नहीं पता है। ऐसे नालायक व्यक्ति मुझे लगता है कि सब जगह मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, और पता तो उनको है ही नहीं कि भाई अमेरिका कहीं है। जब अमेरिका की नहीं पता है, नहीं गए हैं, तो फिर उनको पता ही क्या लगेगा कि अमेरिका है। सीधी सी बात है। अगर चांद नहीं दिखाई देता किसी को तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि चांद नहीं है। चांद तो है, लेकिन अब ना दिखाई दे, अंधा हो तो कोई उसको क्या कह सकते हैं फिर? भाई अंधे को चांद थोड़ी दिखाई देगा। तो फिर तो वही चीजें हैं। तो इस लड़के का जो अनुभव है वो अनुभव आप सुनिए, और इसी की भाषा में सुनिए, क्योंकि मैंने इससे फ़ोन पर बात की है और ये आपको अपना अनुभव बताएगा। और मैं आप सभी से कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी अनुभव हुए हैं और आप बताना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए उन अनुभवों को, जिससे कि और दूसरे लोगों को भी उससे फ़ायदा मिले। क्योंकि वो आपके अनुभव सुनेंगे तो उनको ऐसा मतलब कि उनको पता लग जाएगा कि भाई ऐसा अनुभव भी आ सकता है। तो इससे दूसरे व्यक्तियों को भी मतलब कि लाभ ही मिलेगा उनको, जिन्होंने साधनाएं नहीं की हैं या जो साधनाएं करना चाहते हैं, तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो इसलिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि गुरुजी मेरा अनुभव है, तो मैं आपके अनुभव को जरूर अपने चैनल पर दूंगा। ठीक है। तो देखिए, इसी के साथ अब इस बच्चे का अनुभव सुनिए, और अब देखिए कि इसने वास्तव में कितनी गजब की चीजें की हैं कि ये जो भगवान भैरव ने इसकी रक्षा की है, और कर्ण पिशाचिनी किस तरह आई थी, किस तरह से व्यवहार हुआ, या फिर जब इसने ये रक्षा मंत्र को सिद्ध किया तो फिर इसके साथ क्या हुआ, ये पूरा वृत्तांत इसने मुझे सुनाया है। तो इसी की भाषा में सुनिए आप। हाँ, वो अनुभव बताना चाह रहा था वो। कौन सा? वो जो एक वो रक्षो रक्ष वाला था। हाँ और मन। हाँ, और एक हाँ और एक वो कर्ण कर्ण पिशाचिनी का। अच्छा अच्छा, क्या अनुभव था उसका बताओ। देखिए, वो ऐसा होता है ना, कभी कभार दो दो ढाई घंटे तक एक एक किसी भी एक चीज का अनुभव सुनते रहते तो वो आकर्षित होने लगती है इस तरफ। तो कुछ हाँ ऐसा ही उस दिन हुआ था। हाँ करीब दोपहर के टाइम हाँ दो 2 साढ़े 2
घंटे तक वो एक अनुभव में सुनता रहा था, जिसका था कर्ण कर्ण पिशाचिनी का। हाँ। तो एक जो पिछली बार जो कालाष्टमी आई थी भैरव जयंती के दिन, हाँ। उस दिन ओम रक्षो रक्ष का 108 बार जप कर लिया था। अच्छा। तो जब वो कर्ण पिशाचिनी आकर्षित हुई, वो ये बात हमें पता नहीं था। तो सपने में क्या हुआ कि दिखाई दिया कि कर्ण पिशाचिनी गेट के बाहर खड़ी थी और बड़ा वही भयानक सा रूप था कि लाल आंखें और लंबे दांत, मतलब कैसे बता ही नहीं सकता। वो बहुत हवा में उड़ती हुई और ऐसे देख रही थी जैसे अभी भैरव हटे तो अभी आ ही जाएगी। और गेट पर भैरव पर काला सा आदमी खड़ा था जिसके हाथ में डंडा था और वो उसको भगा रहा था ऐसे ऐसे हट। और वो डर सी रही थी उस आदमी से, अंदर नहीं आने दे रहा। आदमी कह रहा था कि तू अपना काम कर, मैं इसे देखता हूँ। और उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम इसको लेके चले जाओ। फिर 2 आदमी आए, वो उसको लेके चले गए, वो अच्छा। बाल पकड़ के उसको लेके चले गए। तो अच्छा, तो ये तुमने कोई साधना की थी कर्ण पिशाचिनी की, या फिर इस कर्ण पिशाचिनी का अनुभव ऐसे कैसे आया तुम्हें? नहीं, वो दोपहर के टाइम जब मैं अकेला था तब मेरे को एक वीडियो पे अनुभव सुन रहा था कि एक साधक ने की कर्ण पिशाचिनी साधना, उसके अनुभव सुन रहा था। हाँ। करीब 1.5 घंटे तक तो एक अलग अलग पार्ट में अनुभव सुनता रहा। तो कई बार मुझे लगा कि ऐसे ज्यादा देर तक किसी भी साधना के बारे में सुनना या किसी शक्ति के बारे में सुनना, तो इससे वो शक्ति आकर्षित होने लगती है। हाँ, सच तो कह रहे हो, ये बात सही है। हाँ जी, तो मुझे पूछना था। तो मेरे को फिर यही अनुभव हुआ कि कर्ण पिशाचिनी रात को और मेरे दिमाग में वो कुछ ऐसा लग भी रहा था कि इसकी साधना करनी चाहिए। तो मैंने फिर अपने आप को बताया कि नहीं, ये पिशाच नहीं है, पिशाच वर्ग की साधना नहीं करनी चाहिए। हाँ। उच्च कोटि साधना करो। तो इससे बढ़िया हनुमान जी की साधना कर लो। तो नहीं, तो तुम्हें जो है मतलब ये जो आया विचार की 108 बार जाप तुमने क्यों किया फिर? अगर मान लिया या डर की वजह से तुमने 108 बार जाप किया था, कुछ लग रहा था? नहीं, वो ये जो कांड पिशाचिनी वाली घटना, ये तो उसके बहुत ही दिनों बाद हुई थी। करीब 1 महीने बाद, ये कालाष्टमी जब भैरव जयंती थी, उस दिन हमने भैरव बाबा की छोटी सी पूजा कर उनका ये आपने जो मंत्र बताया था, और कोई मंत्र हमें आता नहीं, साबर मंत्र, तो यही हमने मंत्र जप कर लिया। हमें लगा सुरक्षा भी होगी, पर इसमें अनुभव भी हुए थे कि जब मैं जप कर रहा था तो जो गेट की खिड़की होती है उसमें से कोई झांक रहा था बहुत डरावनी आंखों से, पर हाँ। जैसे जब खत्म हुआ वो चला गया। तो हमने सोचा नहीं, फिर सपने में उसी दिन रात को भैरव बाबा, काला सा आदमी था, उसे भैरव ही होंगे, वो हमको शमशान में घुमा रहे थे और ये बोल रहे थे कि मतलब शमशान का सब कुछ हमें समझा रहे थे कि बेटा देखो ये चीता है या घोड़ी। और वहां पे बहुत सारे अघोरी डांस कर रहे थे और मतलब नाचते रहते चिता के बीच में। तो उन्होंने बात करवाया बहुत अघोरियों से कि मतलब हमने भी सोचा कि 1-2 अघोरी से दीक्षा ले लेते, कोई साधना ले लेते। तो फिर मुझे याद है शमशान की योनिया जो वहाँ घूमती है, तो भैरव बाबा ने कहा चिंता मत करो यार, ये योनिया तुम्हें कुछ नहीं करेंगी, मैं हूँ। तो फिर मुझे थोड़ी वो हुई कि शांति। हाँ, तो फिर अघोरियों से बात हुई, वो बात स्पष्ट रूप से याद नहीं थी। तो फिर भैरव बाबा ने थोड़ी देर बाद मसान के बारे में बताया कि ये मसान ऐसे होते हैं कि इनके अंदर योनियां अंदर इनके काम करती हैं, उच्च कोटि के होते, पर इससे भी बड़े होते हैं, बेताल। फिर ब्रह्मराज करके बताया उनको शमशान की योनियों के बारे में। अच्छा, मतलब साधना करने के बाद फिर रात्रि में ये अनुभव आया, मतलब सपने में? हाँ जी। और मतलब उसके बाद फिर बोलिए। हाँ, वो उस दिन संकल्प लेके कोई साधना नहीं करी, मतलब संकल्प नहीं लिया था, बस मंत्र जाप किया था। भैरव बाबा के चौमुखा दीपक जलाए थे, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर लिया था, बस काला कपड़ा बिछा कर ये सब। अच्छा। तो हाँ जी, और वैसे ही सपने में आकर उन्होंने सब कुछ शमशान के बारे में समझाया बुझाया और यही सब हुआ। फिर उसी के 1 महीने बाद मतलब करीब फिर हम डेली इसका 1-2 बार जो टाइम मिलता कर लेते थे, 11-12 बार। अच्छा, और मतलब फिर हाँ, और फिर 1 महीने बाद फिर हम ऐसे ही कर्ण पिशाचिनी का अनुभव सुन रहे थे। तो उस दिन के 3-4 दिन तक ना, उसी दिन जब इस अनुभव सुन रहे थे, उस दिन की रात कोई ये हुआ कि कर्ण पिशाचिनी आई थी, दरवाजे पर स्पष्ट दिखाई दिया था। इतना भयानक रूप था उसका कि मतलब नहीं, वो सपन में दिखाई दी थी या फिर प्रत्यक्ष में वो हो रहा था? नहीं, प्रत्यक्ष से तो इतनी तो क्षमता नहीं मेरी, पर
स्वप्न में जरूर दिखाई दी थी, सपन में हाँ थी। हाँ हाँ और भैरव बाबा वहां खड़े थे, गेट पर उसको डंडा दिखा रहे थे कि हट हट यहाँ से हट। और वो बाहर खड़ी थी और वो उनसे डर रही थी। थोड़ी देर बाद भैरव बाबा ने कहा कि तू तू डर मत, तू अपना काम कर, मैं इस पिशाचिनी को देखता हूँ। तो हाँ फिर उन्होंने बोला कि तुम इसको लेके जाओ। फिर 2 आदमी आए काले से, बिल्कुल उन्हीं की तरह डंडा पकड़े हुए, और उसके बाल पकड़ के ले गए। और फिर मैं वहीं जाके मंदिर में जप करने लग गया। इतना अनुभव था मेरा। और गुरु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम किसी शक्ति को बार हाँ, बार याद करते रहते हैं, उनके अनुभव सुनते रहते हैं, तो क्या वो हमारी तरफ आकर्षित होती है? बिल्कुल। ये जो पारलौकिक जो शक्तियां होती हैं, जो अपरा शक्ति होती हैं, वो अगर तुम किसी को बार बार चिंतन करते रहोगे, बार बार याद हाँ करते रहोगे, तो वो जी गुरु जी। शक्तियां आकर्षित होती हैं, अपने अनुभव भी देती हैं, आपके पास भी आती हैं। ऐसा ही अप्सरा साधनाओं में, यक्षिणी साधनाओं में, इन सब में ऐसा ही होता है। हाँ और जी वो। ये तुम्हारी जो रक्षा कर रही थी, ये भैरव जी थे, जो डंडा लेकर के खड़े हुए थे। और जो उसको घसीट करके लेकर के गए हैं, वो भैरव के गण थे, जिनको वीर बोलते हैं। हाँ जी हाँ। वो भैरव जी के गण थे। और आपकी जो सुरक्षा हुई है, वो इसी वजह से हुई है कि तुमने एक तो भैरवाष्टमी को इस मंत्र का 108 बार जाप कर लिया, और दूसरा तुमने इसको प्रतिदिन तुम जप रहे हो, क्योंकि ये सिद्ध मंत्र है। और सिद्ध मंत्र ये ऐसा है कि ये वास्तव में ही बहुत अच्छा और उच्च कोटि का सिद्ध मंत्र है। ये रक्षा करता ही करता है। तो इसी मंत्र का प्रभाव था, जिसकी वजह से वो कर्ण पिशाचिनी को घसीट करके ले गए, और भैरव जी ने तुम्हारी रक्षा की। और मैं समझता हूं कि आपने इस लड़के की जो भी इसके साथ अनुभव हुए हैं, वो अनुभव सुने हैं, और उन अनुभवों से कुछ ना कुछ शिक्षा तो ग्रहण की होगी कि आपको कैसे अनुभव आ सकते हैं। और इन मंत्रों की आपको शक्ति का भी अंदाजा लग गया कि इन मंत्रों के अंदर कितनी शक्ति है, कितने ये प्रचंड रूप से काम करते हैं। तो ये जो अनुभव इन्होंने बताए हैं, ये वास्तव में ही सही अनुभव हैं, और ऐसा ही होता है। क्योंकि मैंने एक छोटे से बच्चे का और भी बेताल साधना वाला पहले अनुभव डाला था, जिसने बेताल साधना की थी, अज्ञा बेताल की, और उसने भी इसी मंत्र का सुरक्षा घेरा लगाया था, और इसी मंत्र से उसने अपनी रक्षा की थी। और भगवान भैरव ने वो बेताल से उसकी रक्षा की थी उस वक्त। ठीक है, तो ये मंत्र वास्तव में ही बहुत प्रचंड मंत्र है ये, और एक तरीके से मानिए कि सिद्ध मंत्र है, जिसको कहते हैं ना सिद्ध, किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो सिद्ध मंत्र है ये। ठीक है, और मैं समझता हूं कि इसी के साथ अगर आपको ये अनुभव पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर जरूर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, क्योंकि उससे जो आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी पता लगेगा कि वास्तव में ये मंत्र कितना गजब का मंत्र है, तो उससे भी उनको लाभ ही मिलेगा। तो इससे दूसरे व्यक्तियों को लाभ मिल सकता है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।